मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। देखिए हमारे पास यहाँ दो तरह के फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है हमारा वन वन फंक्शन कह सकते हैं, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, या इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। एक हमारा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन if we add these two type of functions, means a function which is injective as well as surjective will be a bijective function। means अगर फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो उसे इंजेक्टिव भी प्रूफ कर दीजिए और सर्जेक्टिव भी प्रूफ कर दीजिए। चलिए, प्रूफ करने वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम सीख रहे हैं वन वन का मीनिंग क्या है। मैपिंग की बेस पर इसको और कैसे समझ सकते हैं, देखिए। सपोज हमारे पास सेट है इस तरह से, ये हमारा एक सेट है, दिस इज वाई। इसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, और ये वाई सेट से किसी फंक्शन के जुड़े हुए हैं, किसी फंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो फंक्शन मैंने मान लिया फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। अब देखिए फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x। वाई इज इक्वल टू 2x हमारा फंक्शन है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके एलिमेंट है हमारा 0 2 4 6 8, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग इस फंक्शन में। अगर x की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार x की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार x की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा? x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू क्या आ गई? x इज 1। तो ये 1 से जुड़ा हुआ एलिमेंट कौन सा है? ये फंक्शन से जुड़ा हुआ। इसी तरह से अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। इसी तरह से हम लोग x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो हम देख पा रहे हैं जो x है, x हमारा डोमेन है। क्या है? x हमारा डोमेन है। क्या लिख सकते हैं? y है हमारा कोडोमेन। अब देखिए डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, 0 2 4 6 8। अब हम देख रहे हैं हमारी मैपिंग के हिसाब से, वन वन मैपिंग के हिसाब से कितने एलिमेंट डोमेन के जुड़े हुए हैं। देखिए ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन से इस फंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मैपिंग को या ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसके लिए एक चीज और जरूरी है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए वाई में। 1 की 1 इमेज है वाई में, 2 की इमेज केवल 1 है, 3 की भी केवल 1 इमेज है। तो जब तो 1 एलिमेंट की इमेज 1 आना चाहिए, प्लस सारे डोमेन के एलिमेंट्स कवर्ड हो जाने चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट्स को
इनकी इमेज यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, वन सिंगल इमेज, तब हम कहेंगे फंक्शन हमारा वन वन है। ठीक है, और देख लीजिए तो इसके साथ रेंज क्या हो गया इसमें, देखिए रेंज क्या होता है हमारा, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस कौन कौन सी इमेज है, 2 4 6, ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा कोडोमेन है और ये हमारा डोमेन। तो जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स बिजी हैं और सबकी वन वन इमेज है, सिंगल सिंगल इमेज है, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, वन वन फंक्शन। इसी में एक चीज और देख लीजिए, आप एक फंक्शन और देख लीजिए, सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, यहाँ एलिमेंट कोई भी ले लिया हमने 1 2 3 और यहाँ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, यहाँ ले लिया 7 ले लिया। अब देखिए फंक्शन वही है, y = 2x या f(x) = 2x, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन के हिसाब से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, और 3 की इमेज देखिए, 3 की इमेज होनी चाहिए 6, और 6 इसमें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब तो क्या हुआ, ये हमारा एलिमेंट छूट गया, इसकी कोई इमेज नहीं है, कि डोमेन का एक एलिमेंट छूट गया है जिसकी कोई भी इमेज y में अवेलेबल नहीं है। अब हम चेक करें क्या ऐसा फंक्शन भी वन वन है, नहीं, अगर डोमेन पूरा कवर्ड नहीं है ऐसा फंक्शन वन वन नहीं होगा, नॉट वन वन। तो ऐसा फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ये सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए और वन एलिमेंट की वन ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। इसके बाद हम समझते हैं ऑन टू क्या है। ऑन टू से पहले हम लोग समझ लेते हैं मैनी वन क्या है। मैनी वन का मीनिंग क्या है, एक्स है, ये वाई सेट है हमारा, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और कौन सा एलिमेंट है हमारे, सपोज ये एलिमेंट्स है -1 0 1 -2 और +2। फंक्शन है हमारा x², या ऐसे भी कह सकते हैं y = x²। ये हमारा फंक्शन है, x क्या है, इसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू इसकी रहेंगे उसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा मिनिमम करके। देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारा 1 है, 0 है, 2 है, 4 है और -4 है। चलिए इतना ले लेते हैं। देखिए अब देखिए इसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें x का स्क्वायर लिया हमने 1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो देखिए फिर से +1। इसका मतलब ये -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। तो यहाँ दो एलिमेंट डोमेन में एक इमेज बना रहे हैं। इसी तरह देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 की इमेज हो गई। अब देखिए -2 का स्क्वायर
+4 +2 का स्क्वायर +4, इन दोनों एलिमेंट्स की भी एक ही इमेज है। ये छूट गया है। यहाँ सारे एलिमेंट कवर्ड तो है डोमेन के, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट कवर होने के बावजूद भी ये 1-1 फंक्शन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है 1-1 फंक्शन? क्योंकि यहाँ इस एलिमेंट की इमेज 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, मतलब दो इमेज की 1 इमेज आ रही है। कुछ ये वाली शेप आ रही है, ये वाली शेप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये वाली शेप मान लीजिए। तो जब भी ये वाली शेप मिलेगी आपको फंक्शन मैन इवन होगा, ठीक है। ऐसे में 1-1 फंक्शन नहीं होगा। इस फंक्शन का नाम है मैन इवन, जहाँ पर डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज आती है कोडोमेन में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का नाम अभी बताया था हमने, सर्जेक्टिव की है। ऑन टू फंक्शन का नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन कैसे है देखिए, एक हमारे पास 2 सेट्स हैं, इसका नाम ए या बी रख सकते हैं या एक्स या वाई रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4। फंक्शन है हमारा 2x, ठीक है, या y = 2x भी कह सकते हैं इसका। बी के एलिमेंट्स कौन कौन है? ये बी के एलिमेंट्स हैं। अब इस फंक्शन के हिसाब से हम देख पा रहे हैं हमारी की इमेज क्या है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जा, ठीक है भाई। इसको ये नहीं लिखा x y समझ लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर आपने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 2 2 4। फिर आपने x की वैल्यू 3 रखा, जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फिर आपने x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह देखिए y के जो एलिमेंट्स हैं वो सब किसी ना किसी की इमेज है। y के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है। तो ऑन टू कैसा है, ऑन टू के लिए चाहिए कि अगर ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, ये ऑल एलिमेंट्स इमेज हो गए, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। कैसे? ये भी किसी की इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू है। एक तरह से और देख लीजिए, इस फंक्शन की रेंज क्या है। हम रेंज को पढ़ते हैं सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस, ये इमेजेस है कोडोमेन। तो जो इसके सब रिलेशन में आए हैं, 2 भी रिलेशन में है, 4 भी है, 6 भी आ गए, 8 भी आ गए, तो ये हमारा रेंज हो गया। और आप देख सकते हैं ये एक्चुअली में हमारा कोडोमेन भी है 2 4 6 8। दिस इज ऑल्सो कोडोमेन। So from here we have come to the conclusion that whenever range and codomain are same things, then function is called onto function। ठीक है, जिस तरह से 1 1 में था कि भाई इधर के सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, इसी तरह से ऑन टू में ये डोमेन पार्ट पूरा कवर होना चाहिए। सारे एलिमेंट अगर कवर्ड है, वो किसी न किसी की इमेज है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। कहने मतलब है रेंज बराबर कोडोमेन अगर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए,
सपोज इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, यही फंक्शन है, सब चीज़ वही है, और यहाँ एक और एलिमेंट है, इसमें 10 है यहाँ पर। अब देखिए इस केस में कोडोमेन क्या है, 2 4 6 8 10, इसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन बना रहे हैं। रेंज क्या है, जो इमेजेस है, इमेजेस कौन है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 8 है, तो केवल ये 4 इमेज है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 10 है हमारा छूट जा रहा है, ये किसी की इमेज नहीं है भाई, कोई भी एलिमेंट x में ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ये 10 हो जाए, ये छूट रहा है, कवर नहीं हो रहा पूरा पूरा। इसलिए इस तरह का जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो हम समझ गए कि 1 1 में क्या है, इसको इसी को 1 1 चेक कर लेते हैं। देखिए इसको 1 1 के हिसाब से चेक करें, आप देख पा रहे हैं ये डोमेन है, डोमेन के सब एलिमेंट की 1 की इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, हर एक सिंगल एलिमेंट की इमेज सिंगल एलिमेंट है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सारा डोमेन कवर्ड है, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूट नहीं रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 है, इधर की तरफ से देख पा रहे हैं तो, और इधर से देख रहे हैं तो ऑन टू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये छूट रहा है। अब देखिए ऐसा फंक्शन देखते हैं जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वन वन भी है, ऑन टू भी है, कौन सा फंक्शन ऐसा हो सकता है, यही फंक्शन में दोबारा एग्जांपल ले सकते हैं आप। x है, ये y है, ये 1 2 3 ले लिया हमने, यहाँ 2 4 6 ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं 1 की इमेज क्या है, फंक्शन वही है, टू की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। अब देखिए डोमेन ये है, ये कोडोमेन है, सारे एलिमेंट्स बिजी हैं, 1 की इमेज सिंगल है, इसकी इमेज भी सिंगल इमेज, ये भी सिंगल इमेज दे रहा है, पूरा डोमेन के एलिमेंट्स बिजी हैं। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन हमारा, दिस इज 1 1। और देखिए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सारे एलिमेंट्स और डोमेन के एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो 1 1 भी है ये फंक्शन और ऑन टू भी है। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो 1.2 के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, नोट इट डाउन। धन्यवाद।